स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। इसका अगर आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना हो, रासायनिक सूत्र लिखना हो, तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर हम लास्ट में बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसके यूजेस क्या क्या है, वो क्या क्या काम में आता है, उसके उपयोग क्या है। तो अधिकांशतः यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त करने के लिए कौन सी अभिक्रिया काम आती है, कहने का मतलब इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, कौन सी चीज़ के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है, ताकि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त कर सकें, रिसीव कर सकें। फिर लास्ट में इसके जो अगर बड़ा प्रश्न आपके इसमें से आता है तो पूछा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए, यूजेज लिखिए। तो इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस नाम से जो हमारी ऐप है वो इंस्टॉल कर लो। उसके अंदर आपकी क्लास के नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और प्रीवियस ईयर की पेपर सब कुछ अवेलेबल है और सब कुछ फ्री के अंदर उपलब्ध है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। मैं आपको बताता हूं कि जब किसी की हड्डी टूटती है, जब प्लास्टर बांधा जाता है व्हाइट कलर का, आपने अक्सर देखा होगा किसी के भी जब हड्डी टूटती है तो एक व्हाइट कलर का एक प्लास्टर बांधा जाता है। वो जिस चीज का बना होता है उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक फोटो भी चिपकाई है आपके समझने के लिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका यूज केस क्या है। तो सबसे बड़ा यूज केस तो ये है, एक अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको फिक्स करने के लिए ये बांधा जाता है। अब कैसे बांधा जाता है वो तो हम आगे डिटेल में चर्चा कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को मुक्त कर कैल्शियम सल्फेट यानी कि अर्धहाइड्रेट और हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O4 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? CaSO4.12 यानी कि 1/2 H2O का निर्माण करता है। और ये जो चीज है इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? CaSO4.12H2O। क्या लिखेंगे? CaSO4.12H2O। ये किसका फॉर्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब इसको प्राप्त कैसे किया जाता है? जिप्सम से। जिप्सम क्या होता है? एक प्रकार का पत्थर होता है, उसको बिल्कुल बारीक पीस कर एक जो पाउडर होता है, एक चूर्ण होता है, उसका फॉर्म बना लेंगे और उसको 373 केल्विन पर गर्म करेंगे। 373 केल्विन पर जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये जल के अणुओं को मुक्त कर देता है, बाहर निकाल देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट। और अर्धहाइड्रेट का मतलब आधा H2O। हेमीहाइड्रेट बोल दो या फिर अर्धहाइड्रेट बोल दो। तो CaSO4 को तो क्या बोल रहे हैं? कैल्शियम सल्फेट। और अर्धहाइड्रेट का मतलब हाफ H2O। तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट, दोनों में से, इन दोनों में से कुछ भी बोल लो। या तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बोल लो या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोल लो। तो ये तो उसका नाम हो गया, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। और अगर आपसे रासायनिक सूत्र पूछे कि केमिकल फॉर्मूला बताओ, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और अर्धहाइड्रेट का मतलब क्या हो गया? हाफ H2O। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया? CaSO4.12H2O। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका आप
केमिकल फॉर्मूला याद रखना और इसका जो रासायनिक नाम है वो भी याद रखना, इसका फॉर्मूला भी याद रखना, CaSO4.12H2O। और कैल्शियम, यहां से देखिए कैल्शियम सल्फेट डॉट, हाफ का मतलब अर्ध यानी कि आधा, H2O हाइड्रेट। तो इस प्रकार से कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसका क्या हो गया, रासायनिक सूत्र, और ये हो गया इसका रासायनिक नाम। किसका हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। प्राय इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। मैंने अभी बात की ना कि ये किसका नाम है, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसका रासायनिक नाम क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका केमिकल फॉर्मूला, एक इसका केमिकल नाम, जो केमिकल नेम है ना, रासायनिक नाम वो, और तीसरा इसका यूज केस, यानी कि इसके क्या क्या यूज हैं, ये कौन कौन सी चीजों के अंदर काम में आता है। तीन चीजें याद रख लेना। देखिए इस पदार्थ का इस्तेमाल डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने के लिए करते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बात की थी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे बड़ा यूज केस अगर आपको देखना हो तो जो हड्डियों के डॉक्टर हैं वहां पर जाकर देख लेना। वो जहां पर हड्डी टूटी होती है उसको फिक्स करके, उसको जोड़ के, और उसके ऊपर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक लेप लगा देते हैं, जिससे क्या है उस समय तो वो भीगा हुआ रहता है, गीला रहता है, जिससे वो थोड़ा सॉफ्ट लग सकता है। लेकिन जैसे ही वो सूख जाएगा वो बिल्कुल कठोर हो जाता है, तो वो हड्डी को हिलने नहीं देता। और जब हड्डी हिलेगी नहीं तो जब वो जुड़ेगी तो बिल्कुल फिक्स जुड़ती है। अगर हड्डी को इस प्रकार से जुड़ना है तो इस प्रकार से ही जुड़ेगी, अगर वो हिल गई तो इस प्रकार से भी जुड़ सकती है। तो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट जोड़ने के लिए पहले तो हड्डी को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, यानी कि इस प्रकार से टच किया जाता है, और फिर इसके ऊपर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप कर दिया जाता है। और जब ये सूख जाता है तो ये बिल्कुल सटीक इस प्रकार से ही बना रहता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड बन जाता है। तो इस प्रकार से डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक व्हाइट कलर का चूर्ण होता है, एक पाउडर फॉर्म के अंदर होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर वापस जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण कर लेता है। अब ये किससे बना हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से। जिप्सम क्या है, एक प्रकार का पत्थर है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस से पानी के अंदर मिलाया जाएगा तो ये वापस से जिप्सम बन जाता है, यानी कि वापस से पत्थर बन जाता है। यही कारण होता है कि जब वो पाउडर फॉर्म के अंदर होता है, पाउडर फॉर्म के अंदर हुआ तो सबसे पहले तो उसके अंदर पानी मिला दिया, जैसे आटे के अंदर पानी मिलाते हैं उस प्रकार से। फिर उस वो जो लेप प्रकार से बन गया, वो लेप जो है पहले जैसे मान लो पट्टी बांध दी और उसके ऊपर रुई लगा दी, कॉटन लगा दिया। अब उसके ऊपर जो है वो जो हमारे पास लेप प्राप्त हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो पानी मिलाने पर उसको हमने उस पर लगा दिया। अब जैसे ही ये सूख जाएगा तो वो बन जाएगा वापस से जिप्सम। जैसे इसके अंदर पानी मिलाएंगे वो जिप्सम बन जाता है और सूखने के बाद पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जिप्सम से बना हुआ है और वापस से जब इसके अंदर पानी मिलाएंगे तो ये वापस से जिप्सम बन जाता है। तो इसलिए ये जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ का निर्माण करता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर पानी मिलाया जाता है तो ये वापस से जिप्सम बन जाता है और सूखने पर काफी ज्यादा कठोर हो जाता है। ये बात आप याद रखना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट। और इसको यूज कहां करेंगे, डॉक्टर जो है वो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। एक पाउडर फॉर्म के अंदर होता है और जब इसको पानी के अंदर मिलाया जाता है तो ये वापस से जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और सूखने पर बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। और क्यों हो जाता है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पानी में मिलाने पर इसको वापस से ये क्या हो जाता है, जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखिए पानी के अंदर ये किस प्रकार से कन्वर्ट होगा वो देख लो। मैंने अभी बात की ना कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को वापस से जब पानी में मिलाएगा तो ये जिप्सम बन जाता है।
तो देखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अंदर जब इसको पानी के अंदर डालेंगे, तो हाफ एक सही 1/2 H2O के साथ ये क्रिया करेगा, यानी कि H2O का कितना? 1.5 अणु इसके साथ ये क्रिया करके और फिर CaSO4 डॉट 2H2O बना लेगा। आधा तो H2O ये है और 1.5 H2O ये है, एक सही 1/2, 1 और हाफ। ठीक है, ये कितने हो गए टोटल? 1.5 और आधा 2, तो 2 जल के अणु और CaSO4 बना लेगा। और ये किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? जिप्सम का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O। तो इस प्रकार से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जल में मिलाने पर वापस से जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब सर यहां तक की बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसके कोई यूज तो बताओ। जैसे आप बता रहे थे कि भाई 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसका रासायनिक सूत्र, एक इसका रासायनिक नाम और एक इसकी यूज। तो अगर आपसे परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की यूज बताओ, उसके उपयोग बताओ, तो एक उपयोग तो मैंने आपको बता दिया कि जब हड्डी को जोड़ना होता है, सही जगह पर जोड़ना होता है, तो डॉक्टर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप चढ़ाते हैं हाथ पर, जिसकी वजह से वो हाथ जो है वो बिल्कुल सटीक हो जाता है। क्योंकि जब वो सूखता है वो लेप, उस पाउडर को, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो पाउडर फॉर्म के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर पानी के अंदर जब उसको मिलाएंगे तो वापस से जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो उसको लेप उस पर चढ़ा देते हैं और फिर वो सूख जाता है, तो वो जैसे जिप्सम जो है, जिप्सम क्या है? पत्थर ही तो है, तो वापस से वो पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो हड्डी को हिलने नहीं देता। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। फिर मूर्तियां तथा खिलौने बनाने के लिए, अभी हमने बात की कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो पाउडर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। अगर हम जैसे आटे के अंदर पानी मिलाते हैं या फिर मिट्टी जो है, जिससे मिट्टी के जैसे बर्तन बनाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? मिट्टी के अंदर थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं और फिर जो भी शेप देना होता है वो शेप उसको दे देते हैं। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? पाउडर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, उसके अंदर पानी मिलाकर और उनको मूर्तियों का शेप दे देते हैं, जिससे जब वो सूखती हैं तो बिल्कुल पत्थर की तरह बन जाती हैं। तो उससे क्या है? मूर्तियां भी बनाई जा सकती हैं या खिलौने भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने के लिए। प्लास्टर करने का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। सांचे तथा मॉडल बनाने के लिए, जैसे आपको कोई सांचा बनाना है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो उसी प्रकार की बन जाएगी, तो आप सांचे जो हैं वो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये सूखने के बाद वापस से कठोर हो जाते हैं। तो सांचे या फिर मॉडल बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थी बात प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ये टॉपिक मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस टॉपिक से संबंधित या फिर और भी कोई दिक्कत, तो आप हमारे को व्हाट्सएप कर सकते हो। 8696608541 हमारे व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लो। कोई भी दिक्कत आती है या फिर अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो व्हाट्सएप पे, तो हमारे को आप मैसेज कर सकते हो। बाकी शिव ओम क्लासेस नाम से जो हमारी ऐप है वो तो आप हमेशा मोबाइल के अंदर रखा ही करो, उसके अंदर सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।